अब भारत समेत पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है। एक बार फिर कई देशों में ट्रैवल बैन जैसे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है, कई पाबंदियां लौट रही हैं। कारण सिर्फ एक है, ओमिक्रॉन। इस समय कोरोना के इस नए और ज्यादा ताकतवर वेरिएंट से दुनिया को बड़ा खतरा है, लेकिन इसका एपिसेंटर लगातार दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है। देखिए हमारी ये वर्ल्ड ओमिक्रॉन रिपोर्ट में और समझिए किस देश में ओमिक्रॉन की स्थिति क्या है। ओमिक्रॉन 50 से ज्यादा म्यूटेशन के बाद वजूद में आया कोरोना वायरस का ये वेरिएंट कितना घातक है, इसका अभी तक ठीक तरह से आकलन नहीं हो पाया। लेकिन यह जरूर पता चल गया है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया भर के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण की रफ्तार विस्फोटक है। सड़कें सुनसान हैं, वीरान चौक चौराहे हैं। जोहानिसबर्ग से डरबन तक लोग खौफ में हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते आतंक की वजह से मॉल, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल और दुकानें सब बंद हैं। जिन जगहों पर 24 नवंबर से पहले तक चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। डरे सहमे लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि वहां लगातार डेली केस तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो आशंका बढ़ा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सुपर स्ट्रेन न साबित हो जाए। क्योंकि बीते 3 दिन के भीतर दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के मामले 13,000 से 22,000 तक पहुंच गए हैं, जबकि 24 नवंबर को जब ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था तो नए केसों की संख्या महज 1275 थी। पिछले 16 दिनों में ही ओमिक्रॉन और विस्फोटक हो गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों का अनुमान था कि वहां 20,000 का आंकड़ा 15 दिसंबर तक पहुंचेगा, लेकिन जिस हिसाब से वहां केस बढ़े उसे देखते हुए वैज्ञानिकों की आशंका पहले ही सच साबित हो गई। 9 दिसंबर को ही संक्रमण केस 20,000 के पार पहुंच गए। और इस मुसीबत को बढ़ाने में सबसे अहम रोल है गाउतेंग प्रांत का, जो ओमिक्रॉन संक्रमण का एपिसेंटर बना हुआ है। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखकर हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हर दिन कुल नए केस का 72% गाउतेंग प्रांत में मिलता है। इसी वजह से गाउतेंग प्रांत में हर कोई डरा हुआ है, लेकिन डर सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि महज 16 दिनों में 59 मुल्कों तक पहुंच चुका है। कुल 2936 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस यानी 817 यूके में मिले हैं। 796 केस डेनमार्क के हैं। कनाडा में आंकड़ा 78 का है। अमेरिका में 71 केस सामने आ चुके हैं। जर्मनी में संख्या 65 है। दक्षिण कोरिया में अब तक 60 केस मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 52 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। जिम्बाब्वे में 50, फ्रांस में 42, पुर्तगाल में 37, नीदरलैंड में 36, नॉर्वे में 33 मामले, घाना में भी 33 और बेल्जियम में 30 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मरीज सामने आ चुका है। जिम्बाब्वे से दिल्ली आया यात्री पॉजिटिव निकला है। संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। दिल्ली में विदेशों से आए 27 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 27 में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 17 केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर भारत में एहतियात बरती जा रही है, लेकिन जिस तरह ये नया वेरिएंट हर रोज दुनिया के नए शहरों तक पहुंच रहा है, एक बात तय है, ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।